जे मीन्स 2024 31 जनवरी का ये वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ अल्फा बीटा गामा इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, देन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू। अब देखो, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन्होंने कहा है अल्फा बीटा गामा इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस दिया हुआ है। तो कोई ये एक लाइन गिवन है, आपकी लाइन का जो इक्वेशन गिवन है वो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 आ गया। अब देखो, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एक जनरल पॉइंट के लिए हमें एक पॉइंट करना पड़ता है। जैसे ये पॉइंट दिया है ना p, और p कितना दिया है 2, 3, 4, इसका हमें मिरर इमेज निकालना है। तो मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे p डैश, और ये जो वैल्यू गिवन है वो अल्फा बीटा गामा गिवन है। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो n पॉइंट है, उसके उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, चूँकि लाइन पे लाई कर रहे हैं, इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज हमें क्या निकालना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के n आ गया, तो n की जो वैल्यू आ गई वो 2 लैम्डा प्लस 1 आ गया, 3 लैम्डा प्लस 2 आ गया, 4 लैम्डा प्लस 3 आ गया। ये देखो, ये पॉइंट आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर n मिल गया हमें। अब हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन वैक्टर, पी एन। तो आपने डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एन के लिए बात कर ले रहे हैं, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आ गया, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 आ गया, और 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, तो ये माइनस 1 आ गया। अब देखो, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब चूंकि डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस, चूँकि आपको पता है पी एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन आ जाएगी। अब लाइन आ गई तो इसका मतलब पी एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पी एन वेक्टर प्लस दिस का डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर दिए हुए हैं। तो अगर हम इन परपेंडिकुलर से अगर सॉल्व करें, पी एन वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप माइनस 1 आई कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 के कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, i का, i के साथ तो 4 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 16 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपका कितना आ जाएगा, 29 लैम्डा, और ये 7, और ये कितना आ जाएगा, 9। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/29 आ जाएगा। अब देखो, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे पी अल्फ़ा बीटा गामा के लिए बात करनी है। तो आपको ये पता चल गया कि जो ये n है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस किस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, 2/2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो मुझे वैसे किसकी वैल्यू बात करनी है, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा माइनस कितना आ जाएगा, ये -2 और -2 -4 आ जाएगा। ठीक है, और बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से, अल्फ़ा के लिए बात कर लिया, फिर बीटा प्लस 3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 आ जाएगा। तो बीटा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 लैम्डा, और ये -4 यानी -7 आ जाएगा। ऐसे गामा के लिए हमने बात कर लिया। तो अब गामा के लिए अगर हमने बात कर लिया तो यहाँ पे गामा, चूँकि गामा प्लस जो पॉइंट दिया है 4, तो गामा प्लस 4/2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे 4 लैम्डा, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 2 लैम्डा प्लस 1 था ना,
तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ गड़बड़ आ गई। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख दे रहे हैं, तो ये 0.2 लैम्डा प्लस 1 था ना, तो 2 लैम्डा प्लस 1 तो 4 लैम्डा प्लस 2, तो केवल क्या बच गया, 4 लैम्डा बच गया। तो यहाँ पे बीटा प्लस 10 की जो वैल्यू आ गई, तो ये आपकी कितनी आ गई, 3 लैम्डा प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 आ जाएगा, ऐसे 4 लैम्डा 10। तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 8 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 आ जाएगा। अब बताओ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या वैल्यू चाहिए, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा के लिए बात करना है। तो अब हमने वैल्यू रख दिया, 2 अल्फ़ा का मतलब 8 लैम्डा आ गया, 3 बीटा का मतलब 18 लैम्डा प्लस 3 आ गया, 32 लैम्डा प्लस 8 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 32 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 58 लैम्डा प्लस 11 आ गया। तो 58 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/29 प्लस 11 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो 18 प्लस 11 इज इक्वल टू 29। तो ये 29 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज 29। ठीक है, थैंक यू फॉर